औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमन सबक वफ़ातिहिल लिमन गलक अल मुग़निल हक़ बिल हक़ अबिल कासिम मुहम्मद अहले बैतिहि ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व वलायतिहिम व मसाइबिहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बाद काला खुदावंद करीम फ़िल किताबिल मुबीन वला उक़्सिमुल मवाक़िअल नजूम सलवात। खुदावंद आलम मखदूम आलमियान की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में इस जलीलुल क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो भी मोमिनीन परेशान है सदका इमाम हसन हुसैन का अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमाए। जो हजरात पीछे बैठे हैं उनसे इल्तमास है कि दो दो कदम आगे आ जाएं, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है वला उक़्सिमुल मवाक़िअल नजूम, कसम है उस चौखट की जहां सितारे नाजिल होते हैं। कसम है उस चौखट की जहां सितारे नाजिल होते हैं। कोई बंदा इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि अल्लाह ने कुरान में कसमें नहीं खाई। अल्लाह ने बड़े बड़े रंग की कसमें खाई। अल्लाह ने कुरान में 82 मर्तबा कसम खाई। कसम वो खा रहा है जिसे कसम खाने की जरूरत नहीं। कसम वो खा रहा है जिसे कसम खाने की जरूरत नहीं। अल्लाह फरमा रहा है मुझे उस चौखट की कसम जहां सितारे नाजिल होते हैं। अल्लाह ने चाहे एक कसम खाई या 82 कसमें खाई, और हर कसम का ताल्लुक या तो अली के साथ है या ज़हरा के साथ। खुदावंद आलम मखदूम आलमियान की सदके में ये जो हाथ हिमायत विलायत में उठते हैं किसी कमीने के मोहताज ना हो। अल्लाह फरमाता है मुझे उस चौखट की कसम जहां सितारे नाजिल होते हैं। इस कसम ने मुफस्सरीन कुरान को हैरत के समंदर में गर्क कर दिया है। शियों को इस कसम से उतनी खुशी होती है और अहले बैत के दुश्मनों को उसी कसम से इतनी जलन होती है। अल्लाह फरमाता है कसम है चौखट की जहां सितारे नाजिल होते हैं। पता चला बंदा कसम खाए अल्लाह की कसम खाता है, अल्लाह कसम खाए बतूल की चौखट की कसम। ये आम चौखट नहीं है, ज़हरा की चौखट। मुकद्दर अपना फैसला सुनने आते हैं। लाउड स्पीकर पे वो बांगे दोहल अपनी जिम्मेदारी से एक फिक्रा कहना चाहता हूँ। चौखट ज़हरा अर्श खुदा से अफजल है। चौखट ज़हरा अर्श खुदा से अफजल है। अर्श पे कौन रहता है? जिब्राइल रहता है, मीकाईल रहता है, इस्राइल रहता है। और चौखट ज़हरा पे कौन रहता है? सलमान रहता है, कंबर रहता है, अबू ज़र रहता है। कभी अबू ज़र ने कहा हो या रसूल अल्लाह मुझे पहले आसमान पे भेज दे, मैं रोटियां मांग कर लाता हूँ। कभी अबू ज़र ने कहा हो, कभी सलमान ने कहा हो बीबी मुझे आसमान पे भेज दे, मैं भीख मांग कर लाता हूँ। यहाँ से वहाँ कोई ना गया और वहाँ वाले कभी मिस्कीन बनकर, कभी यतीम बनकर, कभी असीर बनकर ज़हरा के दरवाजे से रोटियां मांगने आते रहे। जिब्राइल
कहता है मैं मोहताज हूँ, हकीर हूँ, जलील हूँ। तुम्हें बतूल की चौक समझ आए भी तो कैसे, तुझे अजमत ज़हरा समझ में आए भी तो कैसे। अमीन वही होके, जिब्राइल अलैहिस्सलाम होके, सैयदुल मलाइका होके ज़हरा की चौखट पर सजदा करके कहता है मैं मोहताज हूँ, मैं हकीर हूँ, मैं जलील हूँ। मोहताज के मतलब है, 3 तर्जमे हैं। मोहताज का मतलब है हकीर, मिस्कीन का मतलब है हकीर, मिस्कीन का मतलब है मोहताज, मिस्कीन का मतलब है जलील। चौखट ज़हरा पे जिब्राइल खड़ा होके कहता है मैं मोहताज हूँ, मैं हकीर हूँ, मैं जलील हूँ, मैं मोहताज हूँ, मैं हकीर हूँ, मैं जलील हूँ, मैं मोहताज हूँ, मैं जलील हूँ, मैं हकीर हूँ। चौखट ज़हरा पे जिब्राइल खड़ा होके कहता है मैं मोहताज हूँ, मैं जलील हूँ, मैं हकीर हूँ। 2 ही तो दरवाजे हैं जहाँ पे जिब्राइल ने अपने आप को जलील कहा है। जब अल्लाह ने जिब्राइल को खल किया और पूछा वमन अंता वमा अना, तू कौन है और मैं कौन हूँ? कहता है वा अंता अंता व अना अना, तू है मैं हूँ। जिब्राइल का बाजू अली मुर्तजा ने पकड़ा। अली फरमाते हैं तू मैं बनकर अल्लाह के सामने सजदा करके कह व अंता रब्बी अल जलील वना अब्दुका जलील, तू मेरा इज्जत वाला रब है, मैं तेरा जलील बंदा हूँ। अल्लाह की आवाज आई जवाब के भी सदके, उस्ताद के भी सदके। अल्लाह फरमाता है जवाब के भी सदके, उस्ताद के भी सदके। कुरान में अल्लाह फरमाता है रसूल क्या आपके पास वो वाक़या पहुंचा है जब इब्राहिम के घर इज्जत वाले मेहमान तशरीफ लाए थे? ये जिब्राइल हजरत इब्राहिम के घर में भी गया मेहमान बनकर, और हजरत इब्राहिम ने हिरन की रान ढूंढकर इसके सामने रखी। फरिश्तों को भूख नहीं लगती। जिब्राइल फरमाता है मुझे तो भूख ही नहीं लगती। इसका मतलब हजरत इब्राहिम ने जिब्राइल को नहीं पहचाना। जब हजरत इब्राहिम जबरील का नूर नहीं समझते तो बगैरत मुल्ला को 14 का नूर कैसे समझ में आ गया? कहता मुझे तो भूख ही नहीं लगती। फरिश्तों का काम है इबादत करना। अगर चौखट ज़हरा से भीख मांगना इबादत ना होती तो जिब्राइल कभी रोटियां मांगने ना आता। अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरे हबीब मैं आपको अनकरीब राजी करूंगा, अनकरीब राजी करूंगा। अब एक जाकिर को न्याज दी है, उसने कहा ये थोड़ी है, तो आगे से पानी कहेंगे अगली दफा राजी करूंगा। मतलब जो अब न्याज दी है वो कम है, जब शयान शान दूंगा राजी करूंगा। अल्लाह कुरान दे के मोहम्मद से मुस्तफ़ा से फरमा रहा है मैं राजी करूंगा। रिसालत दे के फरमा रहा है राजी करूंगा। इन नबूवत दे के फरमा रहा है राजी करूंगा। और फातिमा अता के कर फरमाते हैं इन्ना आतैना कल कौसर। खुदावंदे आलम है हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। जो हिमायत सैयदा में बुलंद होते हैं, हिमायत सैयदा में हाथ उठता ही उसी का है जिसको ज़हरा खैरात दे, और जिसको ज़हरा खैरात न दे उसके कभी नमाज में हाथ नहीं खुलते, मजलिस में हाथ कैसे खुलते? एक होती है जज़ा, एक है अता। जज़ा और है, अता और है। अगर किसी मजदूर से कीमत तय हुई है 100 रुपए, उसकी मजदूरी खत्म हुई, उसे 90 रुपए दो तो ये जुल्म है। 100 रुपए दो तो ये जज़ा है। और उसके काम से खुश होकर 10 रुपए ऊपर दे दो वो अता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरे हबीब हमने आपको फातिमा अता की। जो 100
जज़ा है, नबूवत दी जज़ा है, रिसालत दी जज़ा है, रहमतुल आलमीन बनाया जज़ा है, मोहब्बत में जान पूरा जहान खल किया जज़ा है, क़यामत का दिन का मालिक बनाया जज़ा है, नूर को खल किया जज़ा है, अव्वल मखलूक बनाया और जज़ा है। फातिमा को अता करके फरमाते हैं अता है, अता है, अता है। अता जो होती है वो जज़ा से अफजल होती है। पता चला ज़हरा कुरान से अफजल है, ज़हरा रिसालत से अफजल है, ज़हरा नबूवत से अफजल है। बंदा चुप कर गए हैं। अगर ज़हरा कुरान से अफजल न होती, कुरान आता रहा, मोहम्मद बैठा रहा, रिसालत आती रही, मोहम्मद बैठा रहा, नबूवत आती रही, मोहम्मद बैठा रहा। जब ज़हरा आई, मोहम्मद उठ के खड़ा हो। गाजी अब्बास इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना करे। जो बेटी होती है वो बाप के लिए रहमत होती है। ज़हरा उस बाप के लिए रहमत है जो पूरी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन है। उस शौर का निस्फ ईमान है जो खुद कुल्ले ईमान है। और उन बच्चों के लिए जन्नत है जो बच्चे जन्नत के सरदार हैं। और रसूलुल्लाह ने फरमाया फातिमा अगर अली ना होते तुम्हारा कोई कुफ ना होता, तुम्हारा कोई बराबर ना होता। यही नूर था। जुर्बे इब्राहिम में एक था, जुर्बे इस्माइल में एक था, मोहम्मद और अली का नूर। जुर्बे इसहाक में एक था, जुर्बे अब्दुल मनाफ में ये नूर एक था, जुर्बे अब्दुल मुतलिब में नूर एक था। अल्लाह ने इस नूर को अलहदा कर दिया। एक अब्दुल्ला के घर मोहम्मद बन गया, एक अबू तालिब के घर अली बन गया, क्योंकि ज़हरा से निकाह होना था अली का। और मोहम्मद फरमा रहे हैं अगर अली ना होते तुम्हारा कोई कुफ ना होता, अली ना होते तुम्हारा कोई कुफ ना होता। अल्लाह ने जो नूर अलहदा किया क्यों? अल्लाह का भी कोई कुफ नहीं है। अल्लाह इसलिए अकेला है क्योंकि उसका कोई कुफ नहीं है। अल्लाह ने नूर अबू तालिब के घर भेज के अपनी तौहीद बचाई है। और तमाम अंबिया की जन्नत हुसैन के कदमों तले, आदम की जन्नत हुसैन के कदमों तले, शीश की जन्नत हुसैन के कदमों तले, नूह की जन्नत हुसैन के कदमों तले, इब्राहिम की जन्नत हुसैन के कदमों तले, इसहाक की जन्नत हुसैन के कदमों तले, ज़िक्रिया की जन्नत हुसैन के कदमों तले, याहिया की जन्नत हुसैन के कदमों तले, याकूब की जन्नत हुसैन के कदमों तले, यूसुफ की जन्नत हुसैन के कदमों तले, मूसा की जन्नत हुसैन के कदमों तले, ईसा की जन्नत हुसैन के कदमों तले, आसमान की जन्नत हुसैन के कदमों तले, ज़मीन की जन्नत हुसैन के कदमों तले, मलाइका की जन्नत हुसैन के कदमों तले, जिन्नों की जन्नत हुसैन के कदमों तले, हूरों की जन्नत हुसैन के कदमों तले, आसमानों की जन्नत हुसैन के कदमों तले, सारी कायनात की जन्नत है हुसैन के कदमों तले, हुसैन की जन्नत ज़हरा के कदमों तले। रुलाएगा ता हश्र लहू अक्सर, ज़हरा तेरा कलियों का सहरा में बिखर जाना। वाहिद मजलूमा है फातिमा ज़हरा, जिनका कोई बच्चा मशहद में दफन है, कोई काज़मैन में दफन है, कोई करबला में दफन है, कोई जमकरान में दफन है, कोई शाम में दफन है। इमाम हुसैन जब इमाम सज्जाद मदीने की गलियों में से गुजरते थे तो किसाई गोश्त के ऊपर कपड़े डाल देते थे। एक किसाई को याद ना रहा गोश्त के ऊपर कपड़ा डालना। इमाम गली में सजा रहे हैं, इमाम की नजर गोश्त पे पड़ गई। इमाम फरमाते हैं तुमने तो इसे बड़े प्यार से ज़बह किया है, मेरे बाबा को ऐसे
इन्होंने वैश्यों से भी बुरा मेरे बाबा को 10 मुहर्रम को ज़रब चलाई थी। और कुर्बानी का यही हुक्म है, खंजर इधर रखें ताकि पहले ही वो 2 रगे कट जाए। शिमर ने खंजर इधर नहीं रखा, इधर से 13 ज़रबे मार के हुसैन को शहीद किया। 10वीं मुहर्रम के रोज जब बीबी सकीना शिमर की मिन्नतें कर रही थी, शिमर नवार मेरा प्यासा बाबा है, अल्लाह रासी बाबा है, 3 दिन का प्यासा है, लाशें उठा उठा के थक गया है। जब उसने सकीना की बात नहीं मानी, सकीना बीबी अपनी फूफी खेमे में आई और कहा, फूफी ज़ैनब वो क्या बाबा के सर की बेहुरमती कर रहा है। बीबी ने फरमाया, सकीना जब तुम्हें मालूम हो गया था वो तो अब बाबा का सर तुम्हें नहीं देगा तो तुम उधर क्यों खड़ी रही। कहा, मुझे लगा ये बाबा को कत्ल करके छोड़ देगा, मैं बाबा का सर उठा के चूमूंगी। वो बफीले बदमस्त की तरह बाबा का सर लेके गया। मैं मिन्नतें कर रही थी, तुझे उठाना नहीं आता, मैं झोली आगे कर करके कहती थी मेरे झोली में डाल दे। और 70 कदम पर ज़ैनब मिन्नतें कर रही थी, सर पे कुरान रख के मस्तूर हो के, न मार, मेरी माँ ने चक्कियाँ 20-20 के पाला है और फिर भी शिमर ने गैरत नहीं की। चक्कियाँ 20-20 के पाला है। इमाम ज़माना ज़ियारत नहिया में फरमाते हैं, अल्लाह जी हो बदन हसो कानन, सलाम उस गरीब पर जिसका लाशा घोड़ों की टापों तले कुचला गया। और घोड़ों की टापों तले घोड़ों के सुमों में गोश्त के टुकड़े फंसते चले जाते थे। कोई काले बुरके वाली बीबी थी जो घोड़े के साथ दौड़ती थी और सुमों में से गोश्त निकालती थी और रो रो के कहती थी, वाह हुसैना वाह गरीब।